इस कड़ाके की ठंड में गर्माहट आ गई है क्योंकि डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी का जन्मदिन जो आ गया है। सबसे पहले माननीय विधायक टाइगर जयराम महतो जी डुमरी तहे दिल से अंदर से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकदम दीर्घायु हो, इस धरती पर तब तक रहे जब तक कि पापियों का नाश ना हो जाए और झारखंड पूरा साफ ना हो जाए। चलिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइगर जयराम महतो जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं जो है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं खबर की ओर। खबर यह है कि टाइगर जयराम महतो जी का आज जन्मदिन है। खबर नहीं है, खुशी का अवसर है। और इसी दिन जो है जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, पूरा झारखंड जो है ठिठुर रहा था ठंड से, तो टाइगर जयराम महतो जी का जन्म होता है और पूरे झारखंड में जो है एक गर्माहट पैदा हो जाती है। और आज भी जो है इस कड़ाके की ठंड में कुछ गर्माहट तो लग रहा है। टाइगर जयराम महतो जी का जन्मदिन है और रात 12 बजे जो है, जैसे ही आज 27 दिसंबर हुआ, वैसे ही टाइगर जयराम महतो के जो चाहने वाले हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके अपने बगल के जो लोग हैं, उन्होंने जन्मदिन मनाया। जो वीडियो क्लिप आप देख भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद आज दिन में भी है जो कुछ कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया है टाइगर जयराम महतो के जन्मदिन पर। वही कुछ समर्थक जो है टाइगर जयराम महतो जी का जन्मदिन मना भी रहे हैं। तो चलिए पहले दिखा देते हैं जन्मदिन जो मना रहे हैं, फिर उसका दिखाएंगे कि आयोजन क्या क्या है। बर्थडे में केक कटेगा भी सब में कटेगा। वेट कीजिए। बहुत भोकाली के साथ यहाँ पे मैं आप लोग रुक तो जाए। बारियां आगे साइड पीछे चल दो। आगे साइड हो, पीछे चल रही। फोटो लिए रील्स बना ली। बना देना एक नंबर छोड़ दे, उठा छोड़ दे, उठा हटाओ, नाम लिखा माचिस लीजिए ना। क्या करेगा? तो थोड़ा छिटक तो छोड़ दे। छोड़ देना। प्लास्टिक Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. एक रोला तो देख रहा हूँ मैंने। अरे कितना गाने देना।
वही बहुत सारे लोग आए थे, कुछ लोग समस्या लेकर आए थे, कुछ लोग बधाई देने के लिए आए थे और मिला-जुला शुरुआत रहा। जयराम जी, कल आप विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे थे, लेकिन वो जो शैक्षणिक मंच था वहां पर राजनीतिक असंतुलन कुछ तस्वीरें जो सामने आई, वो लोगों के सामने जो है बहुत सारे सवाल उठा रही है। आपको एक विशेष दर्जा दिया गया और तीन जो अन्य विधायक थे वो वॉकआउट कर जाते हैं राज्यपाल के भाषण के दौरान ही वॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का भाषण होता तो वॉकआउट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, राज्यपाल सीधा सीधा राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी होते हैं और राष्ट्रपति और राज्यपाल का एक विशिष्ट स्थान होता है, वो एक अलग ही कह सकते हैं प्रोटोकॉल होता है, उनको हटके नहीं जाना चाहिए था। और जहां तक बात है नाम ना लेने की, हमें लगता है केवल एक नाम ना लेने के कारण उन्हें हटके नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी महामहिम आए थे। उस कार्यक्रम में भी लगभग धनबाद बोकारो जिले के सभी विधायक उपस्थित थे, सबका नाम वो नहीं ले पाए। तो हमें लगता है कि ऐसी परिस्थिति में कार्यक्रम को वॉकआउट करना, खासकर महामहिम के भाषण को, ये नाराजगी के साथ, अगर कोई काम था निकल जाए तो अलग बात है, नाराजगी के साथ तो हमें लगता है ये उचित नहीं। ये जो वॉकआउट हुआ है, जो निकल गए हैं गवर्नर के भाषण के बाद 3 विधायक, क्या लगता है सिर्फ आपके नाम लेने के कारण? बिल्कुल वही लगा उनको कि सिर्फ मेरा नाम लिया गया। ऐसा नहीं, मेरे नाम से क्या आपत्ति, वहाँ तो नाम धनबाद उपायुक्त का भी नाम लिया गया था, धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक उनका भी नाम लिया गया था, उनका नाम सीनेट मेंबर के तौर पे लिया गया था, वो सीनेट में साथ दिए गए। जैसे उन्होंने कहा उपस्थित सभी सीनेट के मेंबर्स, तो सीनेट मेंबर्स के मतलब वो तीनों उसी में आ गए। और अगर हम भी सीनेट के मेंबर होते तो मेरा नाम अलग से शायद महामहिम नहीं लेते, तो हम सीनेट के मेंबर नहीं होने के कारण मेरा नाम अलग से लिया गया, जैसा मेरी समझ हो रही है। जयराम जी, एक सवाल रहेगा, बाई चांस अगर 3 विधायकों का नाम लिया जाता और उसी मंच पर आपका नाम नहीं लिया जाता, तो क्या आपका रिएक्शन भी उन तीनों की तरफ होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। इसलिए नहीं, क्योंकि हम जब कार्यक्रम में गए ना, तो अपने आप को हम मतलब उस ढाल लिए थे कि आज का प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कोई नहीं भी पूछेगा तो कार्यक्रम में रहना है, क्योंकि इसी कार्यक्रम में हम भी आपके साथ मेडल ले लेते, आप अपना ले रहे थे, हम पीएचडी वाला ले लेते, लेकिन था कि हमारा सेशन चल रहा था तो हम प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो हम इस नाते भी गए थे माइंडसेट करके कि जो पीएचडी लेने वाले हैं वो हम एक एमएलए के रूप में नहीं, स्टूडेंट के रूप में भी वहाँ बैठे थे, तो मेरा कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। और शुरू में ही हम प्रतिक्रिया नहीं दी है, ऐसा हमको भी शुरू में फील हुआ। जब गए हैं तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ मन से, स्वाभाविक है, कोई अगर आता है अतिथि तो मन से कम नाम का अनाउंसमेंट होता है, तो किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ। आप लोग भी वहाँ बैठे थे, हम लोग को नीचे सम्मानित किया जा रहा है, ऊपर प्रोफेसर लोग भाषण दे रहे हैं ना, उस समय भी नोटिस नहीं दिया गया, तो हम बोले नहीं छोड़िए, आज के प्रोटोकॉल ही अलग है। मैं कवरेज देख रही थी कि सिमरे विधायक का कहना है कि कल के कार्यक्रम के लिए उनको आश्वासन मिला था कि मंच पर उनको बोलने को कहा जाएगा, क्या आप लोगों के साथ कोई औपचारिक बातचीत? नहीं, हमें सिर्फ एक निमंत्रण दिया गया था और हमने मांगा था कि रूटीन क्या क्या है, महामहिम कई बजे आएंगे, क्या क्या कार्यक्रम है, वो शेड्यूल हमें मिला था। उसमें विधायकों का किसी का भाषण नहीं था, इंक्लूडिंग मेरा भी नहीं था, किसी का भाषण नहीं था, तो फिर भी तो हम आए। जब आप कार्यक्रम में पहुंचे और उस समय राज्यपाल पहुंचे, क्योंकि बाहर की स्थिति हम लोग नहीं देख पाए थे, क्या हुआ था? ग्रीटिंग एकदम मामूली जैसे कैजुअल होता है वैसा रहा था? अन्य विधायक भी थे या सिर्फ उस वक्त आप अकेले वहां पर? नहीं, सभी थे, तो वो लोग आगे थे। हाँ, और प्लस वो लोग गाउन में थे, वो सीनेट के मेंबर तो गाउन में थे और गाउन की टीम के साथ थे, हम अलग साइड में थे। तो देखना एंट्री कुछ अथी नहीं था, वही शायद हमको लगता है उनके नाम को उच्चारण नहीं होने के बाद वो नाराज होकर चले गए। इस घटना के बाद जो आम जनता है वो ये सवाल कर रही है कि जनप्रतिनिधि को हम्बल होने की जरूरत थी और एक शैक्षणिक वातावरण जहां शैक्षणिक, वो राजनीतिक मंच नहीं था, अगर नाम नहीं भी लिया तो राजनीतिक मंच नहीं था, वो दीक्षांत समारोह था। यही तो मैंने 20 साल 15 साल से विधायकी का मैं सफर तय कर रहे हैं, और वे लोग अगर इस तरह का मैंने रुष्ट हो जाएंगे बस नाम ना लेने से, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। उनको संयमित होना चाहिए था, क्योंकि वो दीक्षांत समारोह था। उन बच्चे जो बेहतर भविष्य के लिए वहाँ पर आए हैं, अगर उनके बीच आप इस तरह माहौल क्रिएट करके चले जाएंगे तो उनको क्या मैसेज जाएगा? तो वहाँ बाकी वो सीनेट के मेंबर है, वो फोरम में बात को रख सकते थे। कल को मीटिंग होगा विश्वविद्यालय का तो वो आमंत्रित रहेंगे, वो सीनेट के मेंबर है, उस फोरम में वो रख सकते थे इस बात। जयराम जी, कल 220 21 छात्र छात्राओं को अवार्ड मिला पीएचडी इंक्लूड करके, क्या लगता है आपको कि आप अगर किसी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, कार्यक्रम किसी का भी है, लेकिन आप हमेशा लाइमलाइट लूट लेते हैं, क्या ऐसा संजोग बन जाता है? इस बार भी आप जो है तो हर बार है, जब से हमें याद है कि जब से हम आए हैं राजनीति में, आंदोलन में, हम जहीं भी जाते हैं तो पता नहीं उस महफिल
भले कोई सजाए, लेकिन जब महफिल में बारी आती है तालियों की तो वो लुट के चले जाते हैं। अभी क्यों वो ईश्वरीय कृपा है, वो उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। जयराम जी, ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के राज्य के बच्चे बहुत उस पर हम लोग बिल्कुल सख्त है, उस पर हम लोग लगातार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ट्विटर अभियान भी चलाए जो काफी चर्चित रहा। हम लोग उस पर चुप मौन नहीं रहेंगे, उस पर लगातार हम लोग अपनी आंदोलन, अपनी प्रतिक्रियाएं तेज करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि राज्य सरकार की नीयत जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप को लेकर के सही नहीं है, वो नहीं चाहते हैं? बिल्कुल, आप जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना पे ध्यान दी है, जो 2 साल पहले की योजना है, जिस योजना से विशेषकर वो पहले थी नहीं, लेकिन जो योजना यानी स्कॉलरशिप जो बच्चे का एक अधिकार है स्टूडेंट्स का, आप उसको नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनकी मंशा दिख रही है। आपको लाखों लोग सुनते हैं जो बच्चे पढ़ाई को छोड़ करके गांव की ओर लौट रहे हैं स्कॉलरशिप के अभाव में, क्या मैसेज है उनके लिए? नहीं, उनको हम यही कहेंगे कि आप लोग मेंटली अपना जो मानसिकता है, मेंटलिटी उसे स्ट्रॉन्ग रखिए और अपना जो गोल है, एम है, उसकी ओर एकदम कटिबद्ध होकर आगे बढ़िए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए, रास्ता कुछ ना कुछ निकलेगा। जयराम जी, एक सवाल महिलाओं से जुड़ा है। महिलाओं में खून की कमी अक्सर देखी जाती है। आज जो ब्लड डोनेशन शिविर में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनको सबसे पहले मानते हैं, क्योंकि उनको अपना जो खान पान है उसको थोड़ा सा, जैसे हम लोग गांव देहात में बहुत सारे लोग बोलते थे कि मड़वा का रोटी, हमारा जो घरेलू खाद्य खाने का सामान है, उनमें खून का मात्रा बहुत प्रचुर होता है, तो थोड़ा सा उनको उन विषय पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नए साल को लेकर के अगर कुछ कहना है, कोई प्लानिंग है, कोई रिजोल्यूशन? नहीं, विशेष कोई प्लानिंग नहीं। अब जिस एक जनप्रतिनिधि के लिए कोई प्लानिंग नहीं होती है मल्लिका जी, वो उनका जीवन वही सामान्य लोगों की समस्याएं, सुबह आना, उनका समाधान करने का प्रयास करना, फिर कार्यक्रमों में जाना, 1-2 कार्यक्रम अटेंड करना। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी का जन्मदिन मनाते हुए आपने देखा, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ आयोजन जो है किए गए हैं, कुछ उनके समर्थकों द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा। देख लीजिए। सभी साथियों को जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आज हम लोग भीमखांदा परिसर में टाइगर जयराम दा का जन्मोत्सव हर साल पहले भी जैसे मनाते हुए आए हैं, इस बार भी मना रहे हैं और इस जन्मोत्सव को हर्षोल्लास पूर्वक मनाने के लिए आज का जो कार्यक्रम है उसका आगाज किया गया है। आप देखेंगे चारों तरफ ये ठंड में इस नदी के किनारे धुंध आपको दिखाई देगी। यहाँ का मौसम काफी सुहाना तो है, लेकिन साथ ही साथ ठंडा भी बहुत लग रहा है और इस ठंड में हम लोग कल रात से यहाँ भीमखांदा बाबा के आश्रम में हम लोग कल रात से रुके हुए हैं और आज सुबह हम लोग सबसे पहले यहाँ जो आप देख रहे हैं बहुत सारे जगह में इस मैदान में गंदगी फैली हुई है, उस गंदगी को साफ करके फिर उसके बाद तमाम तरह के जो कार्यक्रम है, विशेषकर उन टाइगर जयराम दा के नाम पर भूमि पूजा किया जाएगा। पूजा अर्चना के उपरांत लगभग 11 से 11:30 बजे के बीच उनके नाम का केक कटेगा और उसके बाद यहाँ जो इस भीमखांदा आश्रम में बहुत सारे वैसे झुग्गी झोपड़ियों से रहने वाले बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, कोई अनाथ बच्चे यहाँ रहते हैं, तो उन सारे बच्चों को यहाँ बालक भोजन कराया जाएगा और उसके बाद अंत में अंतिम समय में हम लोग सब मिलकर इस जन्मदिन का हर्षोल्लास के साथ इस जन्मदिन में सब कोई उत्साहित होकर आनंद उठाएंगे। तो तमाम साथियों, दर्शकों और तमाम झारखंड वासियों से अपील है कि आज हमारे युवा के धड़कन, हमारे जो युवाओं के दिल में राज करने वाले टाइगर जयराम दा का 31वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो भी तमाम साथी इस राजनगर या फिर सरायकेला विधानसभा के अंतर्गत या फिर सरायकेला के अलावा भी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से अगर कोई साथी आना चाहते हैं तो सबका स्वागत है। इस राजनगर प्रखंड अंतर्गत भीमखांदा के प्रांगण में आप सभी लोग आए और हम लोग मिल करके टाइगर जयराम दा का जो जन्मदिन है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। चलिए, तो इस कड़ाके की ठंड में जो है आप लोग अपना ख्याल जरूर रखें और टाइगर जयराम महतो जी का आज जन्मदिन है, तो एक बार और उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में टाइगर जयराम महतो जी के इस जन्म दिवस पर जो आप भी उनको विश करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे टाइगर जयराम महतो जी जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।